तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इटर्नल्स मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं। चलिए बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम इनके कैरेक्टर को जान लेते हैं जो कि आगे हमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है इक्रिस, जिसका पावर होता है कि वो हवा में उड़ सकता है और वो अपने आंखों से लेजर बीम छोड़ सकता है, सुपरमैन की तरह। उसके बाद आता है किंगो, जो कि अपने हाथों से बुलेट जैसा लेजर बीम छोड़ सकता है। उसके बाद आता है मकारी, इसका पावर होता है कि ये सुपर स्पीड से दौड़ सकता है। उसके बाद आता है पेथोस, इनका पावर होता है ये टेक्नोलॉजी का से वेपन्स बनाना। उसके बाद आता है एजेक, जो कि इस टीम का लीडर होता है। इनकी पावर की बात करें तो ये एजेक टीम का लीडर होता है और यही होता है जो सेलेस्टियल से सिर्फ बात कर सकती है। उसके बाद आता है स्प्राइट, जिसकी पावर होती है कि वो इल्यूजन पैदा कर सकती है। उसके बाद आता है गिलगमेश, जिसका पावर होता है कि वो अपने मुके से बड़े जानवर को भी मार सकता है। उसके बाद आता है थेना, जो किसी तरह का भी वेपन्स बना सकती है। उसके बाद आता है ड्रोग, जो कि कानों का माइंड कंट्रोल कर सकता है। उसके बाद आता है सर्सी, जो कि किसी भी मेटल को किसी भी रूप में बदल सकती है। तो अब हम चलते हैं फिल्म की स्टोरी की तरफ। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें इंट्रोडक्शन दिखाया जाता है। करोड़ों अरबों साल पहले कुछ सेलेस्टियर्स आए थे और इन्होंने ही सन को बनाया होता है, जिस वजह से अर्थ पर जीवन पॉसिबल हो पाता है। लेकिन समुद्र के अंदर से कुछ डीमंस, एक तरह का क्रिएचर होता है जो कि बाहर आते हैं और इंसानों को खाने लगते हैं। लेकिन इंसानों को बचाने के लिए एक सेलेस्टर ने एक ओलंपिया नाम का एक प्लेनेट है, जहाँ से इटर्नल्स को अर्थ पर भेजता है इंसानों को प्रोटेक्ट करने के लिए। और इटर्नल्स आते हैं और इंसानों को डीमन से बचाते हैं। सर्सी जो होता है वो एक बच्चे को एक चाकू देता है और यहीं पर ये सीन कट होता है। उसके बाद हम देखते हैं प्रेजेंट डे। हम लंदन में सर्सी को देखते हैं, जो कि न्यूज में उसी चाकू को देखते हैं जो कि सर्सी ने 7000 साल पहले उस बच्चे को दिया होता है। यानी वो अब इंसानों ने डिस्कवर कर लिया होता है और न्यूज पे हमें ये बताया जाता है कि इसी से मानवता की शुरुआत होती है। उसके बाद हम डैन विटमैन को देखते हैं, जो कि एक टीचर होता है। वहीं पर सर्सी आती है। डैन विटमैन और सर्सी दोनों आपस में रिलेशनशिप में होते हैं। डैन विटमैन अपना शिफ्ट खत्म करके वहां से जाते हैं और सर्सी वहां पर आकर बच्चों को पढ़ाने लगती है। सर्सी भी एक टीचर होता है, तभी वहां पर एक बम आता है जिससे एक बच्चे के ऊपर एक बड़ा सा चीज गिरने वाला होता है, लेकिन सर्सी अपने मैजिक से उसे बचा लेता है। डैन विटमैन का बर्थडे होता है, जिस वजह से वो लोग सेलिब्रेट करने के लिए एक क्लब के अंदर जाते हैं और बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। वहां पर हम स्प्राइट को भी देखते हैं, जो कि एक छोटी सी बच्ची होती है और वो सर्सी के साथ रह रही होती है। लेकिन वहां पर एक डीमन आता है और तीनों पर अटैक कर देता है। और ये जो डेमंस होता है ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है। पहले वाले डेमंस उतने ताकतवर नहीं होते हैं और ये डेमन अपने आप को हील भी कर सकता है। सर्सी डेमंस को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो रोक नहीं पाता है। तभी वहां पर आता है इक्रिस और वो डेमंस को बहुत ही ज्यादा हील कर देता है, जिस वजह से डेमंस वहां से भाग जाते हैं। डैन विटमैन ये देखकर बहुत ही हैरान होता है। तब सर्सी उसे बताता है कि हम लोग इटर्नल्स हैं और हमें 7000 साल पहले अर्थ पर भेजा गया था इंसानों को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन डैन विटमैन सर्सी से एक सवाल करता है कि जब थैनोस ने अर्थ पर हमला किया था तो तुम लोग कहाँ? तब सर्सी उसे बताता है कि हमारा एक रूल है जो हम सबको फॉलो करना होता है। वो रूल ये है कि हम किसी भी इंसान के मामले में हमें दखल अंदाजी करना सख्त मना है। यहाँ पर सर्सी डैन विटमैन को ये भी बताता है कि मैं और इक्रिस 5000 साल से रिलेशनशिप में होते हैं, लेकिन एक दिन अचानक क्रिस सर्सी को छोड़ के चला जाता है। उसके बाद सर्सी और क्रिस दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि जो इस बार डेमंस आया था वो पहले से ज्यादा ताकतवर है और ये डेमंस अपने आप हील भी कर सकता है और वो इंसानों को नहीं बल्कि हम लोगों को मारने आया था। इसलिए एक बार फिर से टाइम आ गया है कि हम सब एक साथ इन डेमंस का सामना करें। सीन में हम देखते हैं बेबीलोन 5000 BC। हम एजे को देखते हैं जो कि सेलेस्टियर से कांटेक्ट करता है और सेलेस्टियर एजे को कहता है कि तुम कभी भी अर्थ से अटैच मत हो जाना, ये तुम इटर्नल्स के लिए सख्त मना है। उसके बाद हम फास्टोस को देखते हैं जो कि एक इंजन पर काम कर रहा होता है और फास्टोस एजेक से कहती है कि ये हम इंजन इंसानों को देने वाले हैं। लेकिन एजे कहता है कि ये देना अभी इंसानों के लिए ठीक नहीं होगा, कोई दूसरा चीज ढूंढो। फास्टोस एक हल दिखाता है तो एजेक कहता है कि हाँ, हम ये हल उन लोगों को दे सकते हैं जिससे वो लोग खेती कर सकते हैं। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि सर्सी और इक्रिस दोनों शादी कर लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं प्रेजेंट डे। इक्रिस, सर्सी और स्प्राइट जाते हैं साउथ डकोटा। वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि एजे अब मर चुकी हैं। ये देखकर सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं। सभी लोगों को लगता है कि ये काम डीमंस का होता है, डीमंस ने ही उन्हें मारा है। उसके बाद हम देखते हैं कि सर्सी सेलेस्टियर से बात कर रहा होता है, यानी कि जो पावर एजेक में होता है अब वो सर्सी के पास आ चुकी होती है। उसके बाद हमें एक फिर से पास्ट सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अब इंसानों के पास हथियार होता है,
जैसे कि बंदूक, वो एक दूसरे को मार रहा होता है। ड्रूक एजेक्स से कहता है कि मुझे इन्हें रोकने दो, लेकिन एजेक्स साफ साफ मना कर देता है कि वो कहता है कि हमें इंसानों के बीच दखल अंदाजी देना सख्त मना है। लेकिन ड्रूक एजेक्स की बात नहीं मानता है। वो कहता है कि अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा। इसी बीच सभी लोग आपस में तू मैं हो जाता है। एजेक्स सभी इटर्नल्स को कहता है कि अब डेमंस मर चुका है, वो इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए हमारा मिशन भी खत्म हो चुका है। अब तुम सभी इटर्नल्स का अलग अलग लाइफ है, तुम सब लोग अपनी अपनी लाइफ जियो, तुम सब इटर्नल्स अपने अपने हिसाब से अपनी लाइफ को एंजॉय करो। सभी इटर्नल्स अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। उसके बाद हम किंगो को देखते हैं जो कि एक बॉलीवुड एक्टर बन चुका है और उनका मैनेजर हमारे बॉलीवुड के एक एक्टर ने प्ले किया है जिनका नाम हर्षद पटेल है। वो किंगो का मैनेजर होता है। यहाँ पर इक्रिस और सर्सी किंगो को बताता है कि डीमंस वापस आ गए हैं और एजेक भी अब इस दुनिया में नहीं रहा, जिस वजह से हमें फिर से एकजुट होकर इन डीमंस को मारना होगा। फिर ये लोग पहुंचते हैं ऑस्ट्रेलिया। ये लोग पहुंचते हैं गिलगमेश और गिलगमेश के साथ थेना रहती है। थेना को एक प्रॉब्लम होती है कि वो अचानक अपने याददाश्त भूल जाती है, उसे कुछ याद नहीं रहता है कि वो कौन है, जिस वजह से वो सामने वाले आदमी से लड़ना शुरू कर देती थी। क्योंकि गिलगमेश बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग आदमी था, इसलिए वो थेना को संभाल के रख रही हो, थेना को कंट्रोल कर रही होती है। थेना यहाँ पर फिर से अपनी याददाश्त खो बैठी है, जिस वजह से उन्हें फिर से याद दिलाना पड़ा है कि तुम इटर्नल्स हो। उसके बाद सर्सी खुद को कनेक्ट करती है सेलेस्टियर से। यहाँ पर सेलेस्टियर सर्सी को पूरे अपने राज बताता है। हर करोड़ों साल बाद एक यूनिवर्स में एक सेलेस्टियर जन्म लेता है और जो अर्थ का सेलेस्टियर है वो अभी निकला नहीं है अर्थ से, अभी उसमें टाइम है और उसका नाम एक्रोस है, अभी इसको निकलने में वक्त है। एजेक जो होती है वो सेलेस्टियर को यूनिवर्स बर्न होने में मदद करती है। अब ये काम अब सर्सी को करना पड़ेगा जो एजेक कर रही थी। अर्थ का काम यही है कि वो सेलेस्टियर्स को जन्म दे। सेलेस्टियर सर्सी को ये भी बताता है कि ओलंपिया कोई जगह एग्जिस्ट ही नहीं करता है, जो कि इटर्नल्स अपना घर मानते थे। सेलेस्टियर उसे ये भी बताता है कि मैंने तुम लोगों को बनाया है और मैंने ही तुम लोगों को प्रोग्राम किया है, मैंने ही तुम्हारी मेमोरी को मिटा दिया और मैंने ही डेमंस को बनाया था ताकि अर्थ पर इंसानों का मेंटेनेंस हो। लेकिन कुछ डेमंस ने हद से ज्यादा इंसानों खाना शुरू कर दिया, जिस वजह से मैंने तुम लोगों को प्रोग्राम किया और अर्थ पर इंसानों को बचाने के लिए भेजा और इस पूरे प्रोसेस का नाम एमरजेंस है। सेलेस्टियर सर्सी को ये भी बताता है एमरजेंस को रोकना नहीं है बल्कि तुम्हें उनका प्रोटेक्ट करना है। ये बात आकर सर्सी सभी इटर्नल्स को बताता है। ये सुनकर सभी इटर्नल्स काफी हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि क्या हम लोग एक रोबोट हैं और अर्थ खत्म होने वाली है? सब लोग कहते हैं कि हमें एक साथ मिलकर सेलेस्टियर से लड़ना है और एमरजेंस को रोकना है। ये लोग पहुंचते हैं अमेज़न जंगल में अगले इटर्नल्स को अपने साथ मिलाने के लिए। यहाँ पर हम एक कैंप देखते हैं जहाँ पर होता है ड्रूक। सभी इटर्नल्स ड्रूक को कहते हैं कि तुम हमारे साथ ज्वाइन करो, लेकिन ड्रूक साफ साफ मना कर देता है। उसके बाद हम सर्सी और इक्रिस को देखते हैं। इक्रिस सर्सी को कहता है कि हम लोग सेलेस्टियर्स के खिलाफ जाते हैं, अगर ये बात सेलेस्टियर्स को पता चली तो वो तुमको मार सकता है। लेकिन सर्सी कहता है कि डोंट वरी, मैं ये सब देख लूंगा, तुम मुझे पहले ये बात बताओ, तुम मुझे छोड़कर क्यों गए थे? ये इक्रिस बताने ही वाला होता है। वहाँ पर बहुत सारे डेमंस आते हैं और वहाँ पर कैंप पर हमला कर देते हैं। यहाँ पर इटर्नल्स और डेमंस के बीच काफी फाइट होता है, लेकिन थेना जो होती है वो अपना याददाश्त फिर से खो देता है। उसे बचाने के चक्कर में गिलगमेश यहाँ पर मारा जाता है और गिलगमेश की सारी पावर एब्जॉर्ब कर लेता है। के बाद हम देखते हैं डीमंस का जो लीडर जिसका नाम होता है क्रो, वो रियलाइज करता है एजे की पूरी याददाश्त उसके पास आ रही होती है। डीमंस इटर्नल्स को कहता है कि तुमने हमारी प्रजाति को मारा है, हम लोग भी तुम लोगों को मारेंगे। ये कहकर डीमंस वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हम ड्रू को देखते हैं जो कि इटर्नल्स को कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन तुम कह रहे हो कि हम सेलेस्टियर का माइंड कैसे कंट्रोल कर सकते हैं जिसने हम लोग को बनाया है। तभी सर्सी बताता है कि ये काम फास्टोस के बिना हम नहीं कर सकते। उसके बाद हम देखते हैं 1945 जब हिरोशिमा पर बम गिराया होता है। यहाँ पर हम देखते हैं फास्टोस को जो कि रो रहा होता है। बेसिकली ये उनका ही टेक्नोलॉजी होता है जिस वजह से उसे बहुत ही गिल्टी होता है और वो कहता है कि इसके बाद मैं कभी भी अपना पावर इस्तेमाल नहीं करूंगा। उसके बाद हम सर्सी और इक्रिस को देखते हैं जो जाते हैं शिकागो फास्टोस को इटर्नल्स में वापस लाने के लिए। फास्टोस एक आम जिंदगी जी रहा होता है और उनका एक बेटा भी होता है। फास्टोस मान जाता है। सभी इटर्नल्स पहुंचते हैं इराक और हम उसी शिप को देखते हैं जो कि अर्थ पर पहली बार इटर्नल्स आए थे जिस शिप से। यहाँ पर हम मकारी को भी देखते हैं जो कि इसी शिप के अंदर रहा करती। फास्टोस एक सॉल्यूशन निकालता है। वो सॉल्यूशन ये होता है कि सभी एक एक रिंग पहनेंगे और सभी लोग जब चाहे सभी का पावर इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी एक साथ, क्योंकि जो मुसीबत है वो बहुत ही बड़ा है। सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हम सेलेस्टियर के खिलाफ जाए या ना जाए। उसके बाद हम एक
इक्रिस को देखते हैं। वो याद करता है कि 6 दिन पहले क्या हुआ था। 6 दिन पहले एजैक इक्रिस के पास आया था और उसे इमरजेंसी के बारे में पूरी बात पता थी कि ये अर्थ तबाह हो जाएगा। वो ये बात जाकर इक्रिस को बताता है और कहता है कि हमारे पास सिर्फ 7 दिन है और अब वो टाइम आ चुका है कि हमें एक साथ होकर इस इमरजेंसी को रोक। एजैक को ये बात पहले से ही पता थी, लेकिन वो अर्थ पर रहने के कारण अर्थ से उन्हें प्यार हो जाता है, जिस वजह से वो इमरजेंसी को रोकना चाहता है। और इक्रिस को कहती है कि सारे इटर्नल्स को यूनाइट करो और हम इस इमरजेंसी को रोक सकते हैं। लेकिन इक्रिस कहता है कि ये सब करने से पहले मैं तुम्हें एक कुछ चीज दिखाना चाहता हूँ। आगे हम ये देखते हैं कि इक्रिस एजैक को अलास्का लेके जाता है और एजैक को बताता है कि जो डेमंस है वो बर्फ के अंदर दबी होती है, लेकिन बर्फ पिघलने के ग्लोबल वार्मिंग के कारण वो डेमंस बाहर आ रहे हैं। ये कहकर एजैक को उस पहाड़ से इक्रिस धक्का दे देता है और वो जाके गिरता है डेमंस के आगे। डेमंस एजैक को मार देता है। फिर इक्रिस एजैक की बॉडी को लाता है और उसी के घर पे रख वहां से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं प्रेजेंट डे। क्रिस सर्सी को बताता है कि आई लव यू, लेकिन सर्सी क्रिस को बताता है कि अब इमरजेंसी स्टार्ट हो चुका है। फास्टोस मकारी को कहता है कि तुम पता लगाओ कि इमरजेंसी कहाँ स्टार्ट हुआ है। मकारी जाता है और पता लगाता है कि इमरजेंसी कहाँ स्टार्ट हुआ है। वो देखता है कि एक वॉल्केनो है जहाँ पर इमरजेंसी स्टार्ट हुआ है। तभी यहाँ पर हम इक्रिस को देखते हैं जो कि फास्टोस के प्रोजेक्ट को नष्ट कर देता है और वो सभी इंटरनल्स को कहता है कि किसी ने भी अगर इमरजेंसी को रोकने की कोशिश की तो मजबूरन मुझे उसे मारना पड़ेगा, कि मैं काम करता हूँ सेलेस्टियर के कहने पर और मैंने ही एजैक को मारा था कि वो सेलेस्टियर वो इमरजेंसी को रोकना चाहती थी और अगर किसी ने भी इमरजेंसी को रोकने की कोशिश की तो मैं उसे मार दूंगा। क्रिस के साइड हो जाता है। इक्रिस और स्प्राइट वहाँ से चले जाते हैं। किंगो भी अब क्रिस के साइड हो जाता है। वो कहता है कि अच्छा ये है, एक प्लेनेट खत्म होगा तो अरबों प्लेनेट का जन्म होगा। ये कहकर वहाँ से वो चले जाते हैं। फास्टोस किसी तरह वो रिंग्स बना लेता है जिससे आपस में इटर्नल्स अपनी पावर शेयर कर सके थे। वो शिप लेकर पहुंचते हैं उसी वॉल्केनो के पास। सर्सी मकारी और फास्टोस से कहता है कि तुम क्रिस को बिजी रख, मुझे लगता है कि मैं इमरजेंसी को रोक सकती हूँ। यहाँ पर इक्रिस और मकारी की एक बहुत बड़ी तगड़ी फाइट होती है। इस बीच क्रू भी यहाँ पर आ जाता है। थेना डेमन से लड़ता है और क्रू को मार देता है। सर्सी आगे बढ़ती है ताकि इमरजेंसी को रोक सके, लेकिन यहाँ पर स्प्राइट आता है और उसे पीछे से खंजर मार देता है और स्प्राइट सर्सी को ये बताता है कि मैं तुमसे जलती हूँ क्योंकि तुम्हें वो सब कुछ मिला जो तुम्हें चाहिए, बट मुझे कुछ नहीं मिला। मैं इस बॉडी में फंसी हुई हूँ, इसलिए मैं तुमसे जलती हूँ। तभी यहाँ पर ड्रूप आता है और स्प्राइट के ऊपर एक पत्थर मारता है जिससे स्प्राइट बेहोश हो जाता है। उसके बाद सर्सी अपनी पूरी पावर इस्तेमाल करके उस डेमटियर को फ्रीज कर देता है और इमरजेंसी यहीं पर रुक जाता है। सेलेस्टियर बाहर निकल ही नहीं पाता। इक्रिस को अब उसे पुरानी बात याद आता है और सर्सी से वो माफी मांगता है और वहाँ से चले जाते हैं। इक्रिस सूरज के पास जाता है और उसके अंदर घुस जाता है और यहीं पर इक्रिस का एंड होता है। उसके बाद फास्टोस सर्सी से पूछता है कि तुमने ये सब कैसे किया। सर्सी बताता है कि जैसे ही मैंने सेलेस्टियर के ऊपर अपना हाथ रखा मैं उसकी पावर महसूस कर सकती थी, जिस वजह से मैंने सेलेस्टियर को फ्रीज कर दिया। उसके बाद स्प्राइट को देखते हैं। सर्सी उसे कहती है कि मेरे पास अभी थोड़ी पावर बची है रिंग का, तुम चाहो तो मैं तुम्हें इंसान बना सकता हूँ। स्प्राइट कहता है कि हाँ मैं तैयार हूँ इंसान बनने के लिए। उसके बाद 2 हफ्ते बाद हम देखते हैं कि स्प्राइट, किंगो वो लोग आके निकल जाते हैं। वहीं पर हम देखते हैं डैन विटमैन को जो कि सर्सी से मिलने आई होती है। सर्सी और डैन चलते चलते बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर सेलेस्टियर आता है और अपने साथ सर्सी को लेके जाता है। सेलेस्टियर सर्सी को कहता है कि तुमने एक सेलेस्टियर को मार दिया है, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। फिलहाल मैं जा रहा हूँ लेकिन बदला लेने के लिए जरूर आऊंगा। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अब हम आते हैं इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में। थेना, मकारी और रूक जा रहे होते हैं बाकी इटर्नल्स को ढूंढने के लिए, लेकिन यहाँ एक पोर्टल खुलता है जिससे बाहर आता है थेनोस का भाई एरोस और यहाँ पर यह आके कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दोस्त बहुत ही खतरे में हैं और तुम्हारे दोस्त को कैसे ढूंढ सकता हूँ। उसके बाद हम एक और पोस्ट क्रेडिट सीन देखते हैं। पोस्ट क्रेडिट सीन में देखते हैं कि डैन एक बॉक्स को देखता है और वहाँ जब वो बॉक्स को खोलता है तो वहाँ पर तलवार को देखता है। जैसे ही वो तलवार को छूता है तो पीछे से एक आवाज आती है जो कि ब्लैक नाइट का होता है, यानी कि आगे जाकर हमें डैन विटमैन ब्लैक नाइट के कैरेक्टर में देख सकते और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए और मिलते हैं किसी अगली वीडियो पर। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।